इज्जत हर बंदे को अजीज है, हर बंदा चाहता है मेरी इज्जत हो मुआशरे के अंदर, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। अब ये भी एक ट्रिक है कि इज्जत कैसे, बाज लोग होते हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं, मुआशरे के अंदर उनकी इज्जत होती है, लोग कहते हैं यार वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसको। बाज बंदे बदनाम ज़माना होते हैं, लोग कहते हैं वो फ्राडी है, वो चवल है, इस तरह की। अब क्या, कौन से लोग हैं कि जिनकी मुआशरे के अंदर इज्जत होती है? चंद एक चीज़ें, चार इसके बुनियादी जो नुकात है ना, चार, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। एक, पर्दा पोशी। जो बंदा पर्दा पोशी करता है ना किसी की, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े बड़े नेक, बड़े बड़े क्रिमिनल किस्म के लोग भी आते हैं। अब वो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। हर बंदा जो स्टोरी सुनाता है ना, हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसके अंदर। अब बाज़ दफ़ा ऐसा है कि बज़ाहिर वो बंदा क्रिमिनल होता है, लेकिन उसकी भी इज्जत लोग कर रहे होते हैं। उसके अंदर कोई ऐसी बात जरूर होती है, कोई उसूल उसने बनाया होता है। पर्दा पोशी, किसी की खामी देखी, किसी के अंदर कमी देखी, तो उसकी तबाही नहीं फेर देनी लोगों के साथ। उसकी जनाब, बंदा कहता है कि उसको जनाब बस उसका हिसाब किताब बराबर नहीं कर देना। कमी है ना उसके अंदर, उसको अपने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, बर्दाश्त करें, सब्र करें, उसको बदनाम ना कर दे मुआशरे के अंदर। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? मिसाल समझिए, इलेक्शन हो रहा था, एक इलेक्शन का एक उम्मीदवार चौधरी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कुछ चार लोग बैठे हुए, अब मैं भी उनके साथ बैठा हुआ। चौधरी साहब का जो मुखालिफ था ना, तो वो बड़ा करप्ट इंसान था, बदनाम था बड़ा। अब बंदे बीच में एक आध बोला, वो जी चौधरी साहब आपका तो मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो फ्राडिया फलाना ये वो। चौधरी साहब बाइज्जत इंसान थे, वो पर्दा पोशी वाले इस तरह के इंसान थे। वो आगे से पता क्या बोलते हैं, अब चार लोग बैठे हुए हैं, वो कहते नहीं यार वो मेरी वैसे बड़ी इज्जत करता है, एक दफ़ा मुलाकात फलां जगह पे मुलाकात, उसने बड़ी इज्जत दी थी मुझे। अच्छा हाँ, चाय पिए पानी पिए, लोग उठ के चले गए। आप मुझे बताएं, बंदा वाकई करप्ट था, इलेक्शन भी इसके मुकाबले में लड़ रहा था, ये जो आदमी बाइज्जत है, ये इसको हराना भी चाहता है ये डाउन हो, लेकिन बात उसने कैसी की? उसने कीचड़ नहीं उछाला, बाइज्जत बंदे ने उस पर कीचड़ नहीं उछाला। अब इसने कहा जी मेरी बड़ी इज्जत, पॉजिटिव बात की, चले गए, मीटिंग खत्म। अब जो मुझे एक बात बताएं कि जो बंदा उस मीटिंग में बैठा था, उसकी नज़र में ये तो करप्ट था ही, करप्ट ही रहा, इसकी कितनी इज्जत बनी? यार चौधरी साहब कितने अच्छे इंसान हैं, कितने मुस्बत इंसान हैं। वो अगर वो मीटिंग के दौरान वो बोलता वो गंदा है, वो फलां है, उसको वोट ना देना, ये ना करना, वो ना करना, इससे हो सकता है कि वो लोग पहले ही नफरत करते, थोड़ी और कर लेते, लेकिन इसकी भी इज्जत वो ना बनती जो अब बनी है। मुखालिफ को भी उसने इज्जत दी, पर्दापोशी की, उसने कहा नहीं उसके अंदर वो खूबी है। अब वक्ती तौर पे तो वो चुप कर गए लोग, लेकिन उनके दिलों में एक बात बैठ गई, यार कैसा बंदा है। मुखालिफ की भी उसने इज्जत की है, बंदा ठीक है, बोला नहीं उन्होंने अपनी जुबान से, लेकिन उनके दिलों में ये बात बैठ गई कि बंदा ठीक है। बाइज्जत लोग ही होते हैं। तो जो हर वक्त कीचड़ उछालते रहे, उसका ऐब, इसका ऐब, उसका ऐब, तो वो उनकी अपनी इज्जत हो नहीं सकती। रूल है। तो जो दूसरों पे पर्दे डालता है ना, किसी की पॉजिटिव चीज को पेश करता नहीं, वो उसमें ये खूबी है, बुराइयां नहीं करता, इसकी अपनी इज्जत बढ़ जाती है। मौके पे लोग फौरन ना कहें कि आप बड़े अच्छे हो, लेकिन उनके दिलों में ये बात बैठ जाती है कि ये बंदा बड़ा अच्छा है। पर्दापोशी बेसिक रूल है, बाइज्जत। दूसरों को इंसल्ट नहीं कर रहे आप, दूसरों की इज्जत उछाल नहीं रहे, आपकी अपनी इज्जत बढ़ जाएगी। दूसरी चीज कि आप जिंदगी के अंदर मुस्बत सोचना है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना। कि बंदे फारग बैठ के ना ये सोचते हैं कि जनाब मेरी सोसाइटी के अंदर
फलां शख्स उसके ऐब कितने, खामियां कितनी, ये तलाश करते हैं। ये नहीं सोचते मैंने कामयाब होना है ना तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, मैंने ये रेस जीतनी है ना, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, ना कि दूसरे को टांग अड़ा के नीचे गिराना है। मुस्बत सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए। मुस्बत सोच जिस बंदे की है ना, वो उसकी अल्लाह ताला दिलों में इज्जत डाल देता है। जिसकी नेगेटिव थिंकिंग हो, तबाह कर दो, इसका बिजनेस तबाह हो जाए, वो जनाब वो तो ऐसे हो जाए, दूसरों की सिलसिला खराब करने के चक्कर में रहे, जेलस फील करता रहे, ये नेगेटिव बंदा, नेगेटिविटी जिसके अंदर होगी ना, उसकी इज्जत नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ छक्का लग जाए, कुछ चार पैसे आ जाए, इज्जत नहीं हो सकती नेगेटिव सोचने वाले बंदे की। हार्ड वर्किंग जो बंदा होता है ना, ये भी उसकी इज्जत में इजाफा करता है। जो बंदा नशेई टाइप बंदे आपने देखा है, लंबी लंबी जुल्फे रखी हैं, मलांग टाइप, कोई इज्जत नहीं कर रहा उसकी, बैठा हुआ धूड़ मिट्टी पड़ रही है उसके ऊपर। अब इसके अंदर ये पॉजिटिव बंदा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा कहीं बैठ के सड़क के किनारे, ये बंदा जनाब दूसरों पे कीचड़ भी नहीं उछाल रहा, बिल्कुल खामोश है, लेकिन इज्जत कोई नहीं उसकी। वो जो मलंग बैठा हुआ है उसकी कोई वजह, हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनत करे, अर्न करे, सोसाइटी के अंदर नाम उसका होगा, डिपेंडेंट ना हो किसी पे कि मांग के खाना है मैंने, नहीं, अर्न करे और दूसरों को वो बांटे। ऐसा बंदा जो है वो, उसकी इज्जत मुआशरे के अंदर बन जाती है कि ये बंदा हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग नहीं है ना बंदा, तो समझे कि उसकी इज्जत पॉसिबल ही नहीं है। मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ के अंदर, उसकी इज्जत होगी। सबसे आखिरी बात कि जो बंदा इंसानियत को सर्व करता है ना, उसका कोई पॉजिटिव रोल होता है, वो बंदा बाइज्जत होता है। इसका कोई रोल नहीं है, वो छुपा बैठा है, उसका कोई सर्विसेज नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसकी इज्जत नहीं हो सकती। सर्व करने के कई अंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अपने इल्म के जरिए सर्व कर रहा है, आलिम दीन है, या उसके पास वैसे दुनियावी एजुकेशन है, वो लोगों को ट्रांसफर कर रहा है, ये बंदा बाइज्जत होगा। सिर्फ यही नहीं ट्रांसफर कर रहा है तो बाइज्जत हो जाए, बाकी चीजें भी जो मैंने अर्ज की हैं वो भी इसके साथ हों। सोसाइटी को सर्व कर रहा है, किसी को खाना खिला रहा है, भूखे को खाना खिला रहा है, किसी को सड़क पार करवा रहा है, तो जो दूसरों को सर्व करेगा ना, उस बंदे की इज्जत होगी। ये चार चीजें जिस बंदे के अंदर पाई जाए ना, उसकी इज्जत बढ़ती 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 चली जाती है, कम नहीं होती।